वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। परप्लेक्सिटी का नया एआई ब्राउजर कॉमेट। परप्लेक्सिटी नाम की एआई कंपनी ने अपना नया एआई ब्राउजर कॉमेट लॉन्च किया है। अब 22 सितंबर से ये इंडिया में प्रो यूजर्स को अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये है कि अब आप नॉर्मल ब्राउजिंग ही नहीं बल्कि एआई पावर्ड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी पा सकेंगे, जैसे सर्च रिजल्ट्स को समझना, समराइज करना और इंस्टेंटली कॉन्टेक्स्ट देना। सोचिए, फ्यूचर ब्राउजिंग सिर्फ लिंक पर क्लिक करना नहीं होगा, बल्कि एआई आपको पूरा आंसर रेडी फॉर्म में देगा। $2-1 लाख H-1B वीजा फी इंडियन स्टार्टअप्स पर असर। अमेरिका में अब H-1B वीजा की नई पिटीशन फाइल करने पर करीब $1 लाख फी लगेगी। इसका सीधा असर इंडियन एआई स्टार्टअप्स पर पड़ रहा है। पहले वो अस में आसानी से इंजीनियर्स हायर कर लेते थे, लेकिन अब इतना खर्चा हर स्टार्टअप नहीं उठा सकता। नतीजा ये है कि बहुत सी कंपनियां इंडिया में ही ज्यादा टैलेंट हायर करने की तरफ जा रही है। यानी एक तरह से यह इंडिया के टेक टैलेंट के लिए होम एडवांटेज है। 3. टेक टैलेंट वापसी। ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन। याद है कभी बात होती थी ब्रेन ड्रेन की? अब समय आ रहा है ब्रेन गेन का, क्योंकि H-1B जैसी मुश्किलों और राइजिंग इंडिया अपॉर्चुनिटीज की वजह से कई एनआरआई प्रोफेशनल्स वापस इंडिया आना चाह रहे हैं। इससे आई, सास और डीप टेक जैसे सेक्टर्स को बहुत बूस्ट मिलेगा। इमेजिन कीजिए, सिलिकॉन वैली का एक्सपीरियंस लेकर जब लोग इंडिया आएंगे तो यहां इनोवेशन और भी फास्ट होगा। 4. फंडिंग बूम आने वाला है। वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने कहा है कि आने वाले एक साल में इंडियन एआई स्टार्टअप्स को $100 मिलियन तक की फंडिंग मिल सकती है। इसका कारण है, इंडिया में हर सेक्टर आई को अडॉप्ट करना चाहता है। चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या फार्मा, हर जगह आई सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप आई फील्ड में करियर सोच रहे हैं, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। और अब ग्लोबल आई हाइलाइट्स 1 by 1। 1. ह्यूमन एज समिट। इंसानियत बनाम एआई। अमेरिका में ईलॉन यूनिवर्सिटी और आरटीआई इंटरनेशनल ने मिलकर ह्यूमन एज समिट किया। यहां एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया कि आई के दौर में इंसान होने का असली मतलब क्या है। बात हुई, क्या एआई एम्पैथी दिखा सकता है? क्या आई को राइट्स मिलनी चाहिए? और हम इंसान कैसे यूनिक बने रहेंगे? ये डिबेट सिर्फ टेक नहीं बल्कि फिलॉसफी और एथिक्स का भी बड़ा सवाल है। $2 ट्रिलियन एआई मार्केट और मिसिंग पीस। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ने कहा, एआई मार्केट आने वाले सालों में $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बड़ी कमी है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं, साइकोलॉजी पर नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी ही तय करेगी कि लोग आई को ट्रस्ट करेंगे या नहीं, आई को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। एग्जाम्पल, अगर चैटबॉट आपके सवाल को सही समझकर एम्पैथी से जवाब दे, तो आपको लगेगा ये सच में हेल्पफुल है। वरना लोग आई को सिर्फ एक कोल्ड मशीन मानेंगे। यानी आई का असली सक्सेस सिर्फ कोडिंग और कंप्यूट पर नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने पर भी डिपेंड करेगा। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।